नाज़रीन आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा कर्नाटक के चुनाव की। वहां नतीजे आ गए हैं और बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार बन गई है। 224 सीटें कर्नाटक में है, जिनमें से 113 का जादुई आंकड़ा है, यानी जिसको 113 सीटें मिल जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत पा रही है, 130 के करीब सीटें जो हैं वो पार कर रही है। रुझान बिल्कुल आखिरी मरहले में, बल्कि इसको नतीजे के तौर पर देख सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वहां पर भी जो आखिरी के रुझान है वहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। 113 से ज्यादा सीटें दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी 70 और 72 पर आकर के टिक गई है। जेडीएस 20 से 25 सीटों पर टिकी हुई है। लेकिन जो ये बात कही जा रही थी कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी कर्नाटक में, और जो एग्जिट पोल आए थे, ओपिनियन पोल आए थे, उससे भी यह लग रहा था कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में जीत रही है। कांग्रेस के लीडर जो सिद्धरामैया हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि हमें 130 से 150 सीटें मिलेंगी, और यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है वहां पे कामयाब हो रही है। कांग्रेस वहां पे कामयाब हो गई है और वो सरकार बनाने जा रही। कांग्रेस के दफ्तर, हेडक्वार्टर अगर आप दिल्ली में देखेंगे 24 अकबर रोड, तो वहां पर भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वहां पे एक साहब आ गए बजरंग बली बन करके, वो बजरंग बली बने हुए हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। कर्नाटक में जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है। कर्नाटक के कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल हो गया है और तमाम जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको कहा गया है कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए, चौपर के जरिए जो है एक जगह पे पहुंचिए, यानी अलग अलग जश्न नहीं मनाया जाएगा, भव्य जश्न की तैयारी चल रही है। और जो सिद्धरामैया है, जो सीएम चेहरा है, जो उम्मीदवार थे, सीएम कैंडिडेट थे, वो मंदिर गए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरा जो है माहौल वो कांग्रेस के पक्ष में हो गया। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई। बीजेपी की एक बड़ी हार हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की जो हार हुई है इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। सबसे पहले यह कि जो हिंदुत्व की राजनीति वहां पे शुरू की गई थी कर्नाटक में, साउथ में, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ी चोट पहुंची है और बहुत बड़ा सबक मिला है बीजेपी को कि नॉर्थ इंडिया नहीं है, ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक है। यहां पे किसी किस्म का नाटक नहीं चलेगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि चलिए अगर आप रिजर्वेशन की बात करें तो चलिए ठीक है, मुस्लिम रिजर्वेशन बीजेपी के लिए हो सकता है कि ये एक मुद्दा रहा हो और उसको खत्म किया, लिंगायत को दे दिया। लेकिन जो बजरंग दल और बजरंग बली की बात की गई और जो द केरला स्टोरी को वहां पे पेश किया गया, ये बिल्कुल नाटक था। और इस चीज को कर्नाटक के लोगों ने समझा, क्योंकि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना बीजेपी को शायद ये लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। पीएम ने जिस तरीके से बयान दिया कि बजरंग, तो क्या सिर्फ बजरंग दल के लोग ही वोट करते हैं और बजरंग दल के लोग ही बजरंग बली को मानते हैं? यह ऐसा कैसे तस्वुर कर लिया गया? और यही चीज जो है मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए घातक साबित हुई। या ये कह लें कि बीजेपी में अजीब घबराहट थी, अजीब चटपटाहट थी, क्योंकि आप देखिए कि यह पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री इतने बड़े पैमाने पर वहां रैलियां करे, यानी दर्जनों रैलियां जो है वहां पे की गई हैं। वहां प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं कहा। जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे होंगे। पीएम ने कहा कि ये जो कांग्रेस है ये आतंकवाद के समर्थक, उसके नजरियात के समर्थन कर रही है। द केरला स्टोरी को लेकर के ऐसा बयान पीएम ने दिया था। तो ये सारे मुद्दे जो है वहां पे उठाए गए, लेकिन जो रुझान बना हुआ था लोगों का, जो एक ट्रेंड सेट हो गया था कि इस बार कांग्रेस को हम जिताएंगे, और पिछले 38 सालों से कर्नाटक में यही हो रहा है कि हर 5 साल पे सरकार बदल रही है। तो बीजेपी को यह लग रहा था कि हम ये ट्रेंड जो है वो बदल देंगे, इस बार फिर हम सरकार बनाएंगे, और इसके लिए पूरी ताकत जो है वो बीजेपी ने झोंक दी। 2024 बीजेपी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंसूबे हैं
जो बीजेपी ने बना रखे हैं और वो मंसूबे नजर भी आ रहे हैं। जगह जगह आप देखिए कि हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, उस पर कहीं कोई संकोच नहीं है। यहां तक कि लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये खुल्लम खुल्ला आ गई। तो एक बहुत बड़ा मंसूबा बीजेपी के सामने। अब इस बड़े मंसूबे के सामने या बड़े मंसूबे के साथ अगर कर्नाटक में ये इतनी बड़ी हार हुई है, तो मैं समझता हूं कि यह बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा सबक भी है कि आप नॉर्थ इंडिया में चाहे जो करें, लेकिन साउथ इंडिया में अगर आप धर्म खेलेंगे, मजहब खेलेंगे, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। और ये कांग्रेस मुक्त की बात जो बीजेपी कर रही थी, उसको भी धक्का लगा। देखिए, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया अभी और उसमें भारत जोड़ो की तस्वीर उसमें दी है और ये कहा है कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस है, रही है और रहेगी, ऐसा कहा गया। और ये देखिए इसलिए कहा गया क्योंकि कर्नाटक सिर्फ एक स्टेट नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस अभी जीत के आई है। तो कांग्रेस जो है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अब ये कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो अगर इस तरीके से पूरे माहौल को देखें और ये बड़े स्टेट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते या कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस जरूर कमजोर हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और 24 जो है अभी दूर है, लेकिन धीरे धीरे सबकी नजरें जो टिकी हुई थी भारत जोड़ो यात्रा पर कि राहुल गांधी ने जो 5 महीने की यात्रा की है उसका क्या इंपैक्ट होगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी गए, बड़े पैमाने पर उनके समर्थन में लोग आए, तो क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बड़ा सवाल था। फिर राहुल गांधी के साथ आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ कि एक मानहानि के मामले में 2019 और वही कर्नाटक था, और उसके मामले में गुजरात में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। 2 साल की सजा सुनाई जाती है और फिर उन्हें लोकसभा से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ लोकसभा से निकाल के बाहर नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें जो उनकी कोठी है, सरकारी कोठी थी, उसको भी 19 साल बाद खाली करा लिया जाता है। राहुल गांधी बेघर हो जाते हैं। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद चले जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, वो मुसलसल जो है लोगों के बीच में जाते रहे, बल्कि ज्यादा जाने लगे। आपने देखा होगा कहीं वो किसी ठेले पे चले गए, कहीं वो किसी दुकानदार के यहां चले गए, कहीं पुरानी दिल्ली चले गए, कहीं मेट्रो चले गए, कहीं एक बस में भी अगर आपने देखा होगा कर्नाटक में जाकर के बैठे। तो ये एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की राहुल गांधी ने और उसमें वो कामयाब रहे। लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और लोगों को लगा कि साहब ये बीजेपी सिवाय नफरत की बात, सिवाय पोलराइजेशन की बात, सिवाय हिंदू मुस्लिम की बात, कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा है। विकास की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, रोजगार की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, कहीं महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है कि महंगाई कैसे कम होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, माहौल कैसे होगा और विकास हमारा देश कितना कर रहा है, 85 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो कैसे अदा होगा, इसकी कहीं कोई बात नहीं हो रही है। बजरंग बली को लेकर के उड़ गए, बजरंग बली जय बजरंग बली का नारा लगा करके, उस पर भी लोगों ने कहा कि राम लक्ष्मण खड़े हुए थे अयोध्या में, कहा लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया भैया, तो राम जी ने कहा क्या हुआ, कहा कि बीजेपी तो हमें कर्नाटक में भूल गई, तो कहा अरे कोई बात नहीं, हमारे भक्त हनुमान जी से ही काम चला लिया। तो ये इस तरीके की बातें जो है वो बड़ी अजीब और गरीब थी। तो बहरहाल ये जो पूरा ट्रेंड है, और मैं बार बार ये कह रहा था कि किंग मेकर जो हर बार जेडीएस, हालांकि जेडीएस बहुत कमजोर नहीं हुई है, जो एग्जिट पोल था उसी के आसपास जेडीएस नजर आ रही। जेडीएस 20 से 25 सीटें, हालांकि पहले 36 थी, लेकिन अगर 20 से 25 सीटें भी जेडीएस के पास हैं तो अच्छी खासी है। लेकिन जो कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और वे तस्वीर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब जो रुझान नहीं बल्कि एक तरीके से पूरा क्लियर कट जो बात कह दी है वो ये कि 224 में से 113 से ज्यादा, देखिए 113 में सरकार बनानी है और अगर उससे ऊपर
सीट मिल रही कांग्रेस को, तो उसको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और सिद्धरमैया और पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल है। चारों तरफ जो है कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। आप सोशल मीडिया पर देख लें, ट्विटर पर देख लें, फेसबुक पर देख लें, तमाम जो है वो कांग्रेस 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 हो रहा है। और बहुत बड़ी जीत है। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो कर्नाटक में जीत हुई है, और याद होगा आपको प्रियंका गांधी ने एक बात कही थी कि कर्नाटक से हिंदुस्तान की सियासत की हवा बदलेगी और बीजेपी का जवाल शुरू हो जाएगा, बीजेपी नीचे आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखें तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी की मुट्ठी खुल गई। प्रधानमंत्री का जो एक प्रधानमंत्री की लहर की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में जाकर के क्या कुछ नहीं कहा और कैसे कैसे वोट नहीं मांगे। वो 25 किलोमीटर की यात्रा तक करते हैं, मार्च भी करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल में था उसी के करीब पूरा जो है ये नतीजा आ गया। और बीजेपी का सुपड़ा ही कहेंगे, क्योंकि अगर 75 सीट पर बीजेपी सिमट जाती है तो इसको सुपड़ा ही कहेंगे, क्योंकि जो इससे पहले चुनाव हुआ था वो 104 थी और उसको कैसे किस तरीके से कांग्रेस को तोड़ करके और पूरे माहौल को बना करके और कब्जा कर लिया था कर्नाटक पर। लेकिन अब जो कांग्रेस को वोट मिले हैं और सीटें मिली हैं वो 113 से, तो अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और मिठाइयां बंटने लगी हैं। कांग्रेस जो है वो मिठाइयां बांट रही है। अच्छा, अब तक अगर हम देखें तो जो ट्रेंड बंद जाता है शुरू से, और चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है और सारे रुझान जो है वो नतायज में बदल रहे, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बना ली है और कांग्रेस के सर पर कर्नाटक का ताज आ गया है। और यह बहुत बड़ी जीत है, यह राहुल गांधी की जीत है, यह प्रियंका गांधी की जीत है, मैं समझता हूं। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन कर्नाटक में यह अमित शाह और मोदी जी की हार है, इसमें कोई नड्डा की जरूरत नहीं लाने की। और जो कर्नाटक की मकामी जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, उसका तो आता ही पता नहीं है। और ये देखिए कि बजरंग बली को लाया गया है, यहाँ पे हनुमान जी को लाया गया है। कांग्रेस जो है वो बजरंग बली को लेकर के आए हैं, तो ये एक तरीके का जवाब भी है कि ये जो बजरंग बली कह करके या इस तरीके की चीजें पेश करके किया गया, इसका जवाब ये है। तो बहरहाल कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस के सर पे ताज आ गया है। हम और बात करेंगे जब बिल्कुल फाइनली हो जाएगा, लेकिन इस वक्त यही है कि कांग्रेस के सर पे कर्नाटक का ताज आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया।